गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आप योगेश शर्मा के साथ हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd चैप्टर, उसमें हमने पिछली क्लास में कोलराउस नियम देखा था, कोलराउस लॉ देखा था। कोलराउस लॉ क्या है कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता का मान धनायन उसके सभी धनायनों और सभी ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये हमने पिछली क्लास में उसका लॉ देखा था। अब देखिए, इसके आज हमें अनुप्रयोग देखने हैं, पर उससे पहले मैं कोलराउस लॉ पर जो क्वेश्चन बनते हैं 1-2 न्यूमेरिकल वो करा देता हूँ, उसके बाद हम अनुप्रयोग देखेंगे। पिछली क्लास में रह गए थे वो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट के लिए Na2SO4 के लिए लैम्डा m इन्फिनेटिव ज्ञात कीजिए। लैम्डा m इन्फिनेटिव ज्ञात कीजिए यदि लैम्डा Na प्लस, देखो ये साइन था लैम्डा 0 Na प्लस, तो इसका मतलब भी वही है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। 0 का मतलब तनुता क्या हो गई 0, अनंत तनु सांद्रता 0 हो गई और तनुता क्या हो गई अनंत। तो ये 0 सांद्रता पर बोल दो या अनंत तनुता पर बोल दो, एक ही बात है। तो इस पर सोडियम आयन की जो मोलर चालकता दी है वो 51 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 50.1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ये तो सोडियम आयन की दी है। और सल्फेट आयन के लिए दी है SO4-2, इसकी वैल्यू दी है 160.0 साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। तो ये ज्ञात करनी है। ये आपका क्वेश्चन है जो 2013 में आया था, RVSC 2013 में बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, इस पर कोलराउस लॉ लगाओ। तो लैम्डा m इन्फिनेटिव Na2SO4 इसका ज्ञात करना है। तो धनायनों की कुल मोलर चालकता प्लस ऋणायनों की कुल मोलर चालकता, तो इसमें न्यू Na प्लस और इनकी संख्या इंटू लैम्डा 0 Na प्लस प्लस में न्यू SO4-2 इंटू लैम्डा SO4-2। ये न्यू क्या है, ये तो धनायन की संख्या, ये ऋणायन की संख्या। तो यहां पर देखो Na2SO4 है, जो Na2SO4 जब टूटता है तो Na प्लस आयन, 2 Na प्लस आयन मिलते हैं और एक SO4-2 आयन मिलता है। तो इसका धनायन की संख्या तो 2 है, 2 इंटू और लैम्डा इन्फिनेटिव पर Na प्लस की 50.1 प्लस ये क्या है, एक है, एक ही मिल रहा है तो ये एक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इसकी वैल्यू ये दी हुई है 160। करो भाई, 2 एकम 2, 0 5 2 10, 100.2 प्लस 160 कितना आ जाएगा, 260.2 साइमन इंटू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपकी क्या आ गई, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ गई। तो इस प्रकार से ज्ञात करोगे, जो नियम उसको ऐसे प्रयुक्त करोगे।
मैंने कहा था ना, आयनों की संख्या से गुणा करते हैं जो मोलर चालकता होती है। कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन में क्या सिली मिस्टेक की थी, क्या गलती की थी कि उन्होंने नियम को रट लिया कि धनायन और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है। उन्होंने सीधा सीधा इनको जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया सीधा सीधा। उन्होंने आयनों की संख्या से गुणा नहीं किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें आयनों की संख्या से उस आयन की मोलर चालकता को गुणा करना है, तभी तो कुल मोलर चालकता आएगी। भाई धनायनों द्वारा कितनी मोलर चालकता उत्पन्न हो रही है? कुल धनायन इंटू एक धनायन की मोलर चालकता। ऋणायन द्वारा कितनी मोलर चालकता उत्पन्न हो रही है? कुल ऋणायन इंटू इनकी मोलर चालकता, तो टोटल तब आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई केस ऐसे होते हैं जिनमें अपन सीधा जोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर धनायन और ऋणायन एक एक होता है। जैसे NaCl है, तो NaCl में एक ही Na+ आयन और एक ही Cl- आयन है, तो Na+ की लो और Cl- की लो, दोनों को जोड़ दो सीधा सीधा। पर जहां एक से ज्यादा धनायन या ऋणायन हो रहे हैं, तो वहां आपको मोलर चालकताओं को उनकी संख्या से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अनंत अनुता पर MgCl2 की मोलर चालकता ज्ञात करो। मोलर चालकता ज्ञात करो MgCl2 की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए यदि लैम्डा इन्फिनेटिव Mg+2 व लैम्डा इन्फिनेटिव Cl- की आयनिक चालकताएं क्रमशः यदि 106.1 व 76.3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स है। सॉरी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। साइमन इंटू मोलर चालकता आप निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये आयनिक चालकता। हाँ भाई, ये क्वेश्चन दिया है वैसा ही है भाई। अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है MgCl2 की। क्या करोगे? न्यू Mg+2 आयन इंटू लैम्डा इन्फिनेटिव Mg+2 आयन प्लस न्यू Cl- आयन इंटू लैम्डा इन्फिनेटिव Cl- आयन। अब MgCl2 में आपको पता है, क्या पता है कि MgCl2 से Mg+2 आयन और 2 Cl- आयन मिलते हैं, तो यहां तो एक ही आएगा, तो सीधा सीधा इसी को लिख दो 106.1 प्लस यहां 2 इंटू, क्योंकि Cl- 2 मिल रहे हैं, न्यू Cl- कितना हो गया? 2, तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है अपन को 76.3। 106.1 प्लस इसको इससे गुणा करो, 6 6 दूनी 12 के 2 का लगे 1 7 14 1 15, कितना आ जाएगा? 6 और 1 7
6 2 8 5 और 258.7 साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ये आ गया। देखो उसी तरीके का सवाल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर कोलरास लॉ का है, ठीक है ना, मैथमेटिकल क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, अब देखिए कोलरास नियम के अनुप्रयोग। कोलरास नियम के द्वारा और क्या क्या चीजें ज्ञात की जा सकती हैं, तो उनको पढ़ेंगे अपन। कोलरास नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला जो इसकी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, इस पर थ्योरेटिकल कम आता है। ये जो एप्लीकेशन है इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम है। देखो मैंने कल या परसों की क्लास में शायद आपको बताया था कि अगर अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य दोनों के लिए ग्राफ बनाए सांद्रता और मोलर चालकताओं के मध्य, तो अपन ने देखा था प्रबल के लिए तो इस तरह का था और दुर्बल के लिए ऐसा था। ये तो अपन मैंने बताया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहिर्वेशन विधि द्वारा अपन ज्ञात नहीं कर सकते अनंत अनुता पर मोलर चालकता, क्योंकि ये इसके समांतर हो जाती है, कि मिलेंगे नहीं कहीं। और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ज्ञात की जा सकती है। इसका मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य की तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है, लेकिन दुर्बल की ज्ञात नहीं हो पाती। तो अब दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, इसी पर आपका ये एप्लीकेशन है। तो देखो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य की लैम्डा एम इन्फिनेटिव जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
लैम्डा एम इन्फिनेटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इन्फिनेटिव के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, अब मतलब अगर हमको प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं ज्ञात है अनंत अनुता पर, तो अपन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की भी उनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि जो आयन दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित हैं वो ही आयन प्रबल विद्युत अपघट्य में भी उपस्थित रहने चाहिए। तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा समझो, लाइन से समझ में नहीं आएगा, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण से मान लीजिए आपको CH3COH दुर्बल विद्युत अपघट्य की लैम्डा एम इन्फिनेटिव ज्ञात करनी है। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। और आपको एक तो CH3CONA ये प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया, एक HCl और एक NaCl, ये तीनों ही प्रबल है। इन तीनों की लैम्डा एम इन्फिनेटिव दी हुई है, दी गई है, तो ये प्रबल है, ये तीनों ही प्रबल विद्युत अपघट्य, और ये वाला दुर्बल है, इसकी ज्ञात करनी है। इनके सहायता से, इनकी जो वैल्यू दी हुई है उनकी सहायता से अपन इसको कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है लैम्डा एम इन्फिनेटिव CH3COH क्या होगा भाई, लैम्डा इन्फिनेटिव CH3CO माइनस और लैम्डा इन्फिनेटिव H प्लस आयन, यही तो होगा। इसका मतलब इसकी चाहिए मुझे और इसकी चाहिए, इन दोनों आयनों की मोलर चालकताओं का योग ये रहता है। अब ये कैसे आ सकता है, देखो इसके लिए निकालो लैम्डा एम इन्फिनेटिव CH3COON, इसकी निकालोगे तो क्या बनेगी, लैम्डा इन्फिनेटिव CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव Na प्लस आयन, इसकी ये होती है, ये पहली दूसरी इक्वेशन। HCl की क्या होगी, लैम्डा एम इन्फिनेटिव HCl लैम्डा इन्फिनेटिव H प्लस आयन और लैम्डा इन्फिनेटिव Cl माइनस आयन, और लैम्डा एम इन्फिनेटिव NaCl लैम्डा इन्फिनेटिव Na प्लस आयन और लैम्डा इन्फिनेटिव Cl माइनस आयन। अब देखो ये दूसरी, तीसरी और चौथी समीकरण को देखिए। पहली समीकरण में ये मौजूद है और ये इसमें भी चाहिए अपन को, इसका मतलब ये यहां पर रखा जाएगा। दूसरी समीकरण में देखिए H प्लस आयन, तो H प्लस आयन यहां भी है और यहां भी है, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, पर मेरे को इनमें से ये दोनों हटाने पड़ेंगे NaCl, क्योंकि इसके पास ना तो Na है और ना Cl है। और तीसरी समीकरण में Na प्लस और Cl माइनस है, चौथी में सॉरी। इसका मतलब मैं समीकरण 2 और 3 को तो जोड़ दूं और चौथी को उसमें से घटा दूं तो मुझे इनकी वैल्यू ही तो मिल जाएगी। भाई ध्यान से देखिए इन तीनों चारों समीकरणों को, इसकी मुझे ज्ञात करनी है। इसके पास कौन कौन से आयन है, एसीटेट आयन और H प्लस आयन। दूसरी समीकरण में देखिए एसीटेट आयन और Na प्लस आयन है। एसीटेट आयन मतलब कि इसके पास भी मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है। अगर मैं इसमें से इसकी वैल्यू को हटा दूं तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, ठीक है। इसी तरह तीसरी समीकरण में देखो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, तो यहां पर H प्लस आयन है तो H प्लस आयन तो मुझे चाहिए, मतलब इसको मैं जोड़ दूं इसके साथ और इसको हटा दूं, ये दोनों जुड़ जाए, ये दोनों हट जाएं। अब ये दोनों कैसे हटेंगे कि इनकी वैल्यू यहां से पुट कर दो और घटा दो, तो कैसे निकलेगा, लैम्डा एम इन्फिनेटिव CH3COH कैसे निकलेगा, समीकरण 2
में समीकरण 3 जोड़ दो और समीकरण 4 को घटा दो, माइनस समीकरण 4। 2 और 3 को जोड़कर 4 को घटा दो तो इन दोनों ये हट जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे, यही की वैल्यू आ जाएगी। चेक करके देख लो, लैम्बडा एम इंफिनिटिव, समीकरण 2 में क्या है, ये दोनों है तो इनको जोड़ो, देखो लैम्बडा इंफिनिटिव CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा इंफिनिटिव Na प्लस आयन, ये समीकरण 2 हो गई। प्लस समीकरण 3 में क्या क्या, लैम्बडा इंफिनिटिव H प्लस आयन प्लस लैम्बडा इंफिनिटिव Cl माइनस आयन, और माइनस क्या करना है, लैम्बडा इंफिनिटिव Na प्लस आयन प्लस लैम्बडा इंफिनिटिव Cl माइनस आयन। तो देखो ये माइनस के होंगे Na प्लस और Cl माइनस, तो n ये प्लस के हैं Na प्लस और Cl माइनस, ये खत्म हो जाएंगे। लास्ट में अपने पास ले दे के क्या बचेगा, लैम्बडा इंफिनिटिव CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा इंफिनिटिव H प्लस आयन। तो देखो ज्ञात हो गई ना, यही चीज आ गई। अगर आपको इनकी वैल्यू दे दे, वो इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं की, तो आप क्या करोगे, उन वैल्यूज को इस समीकरण में रखोगे और ज्ञात कर लोगे। तो देखो कोलरास नियम का, यहाँ पे सब में कोलरास नियम ही तो लगाया है अपन ने। कोलरास नियम के द्वारा हमने इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर ली, किसकी, दुर्बल विद्युत अपघट्य की। ये पॉसिबल क्यों हुआ है, क्योंकि प्रत्येक विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता में उनके धनायन और ऋणायनों का एक निश्चित योगदान होता है। तो अपन ने धनायन की इधर से निकाल ली, ऋणायन की निकाल ली और ज्ञात कर दिया। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, अगर आपने कर लिया तो भाई साफ कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इसी पे, ये जो मैंने थ्योरेटिकल एग्जांपल दिया इसी का क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा ये क्वेश्चन, CH3COH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो यदि CH3CONA आपका HCl व NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्रमशः कुछ भी मान लिख लो, मान ही तो लिखने हैं। तो यह थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आपको, 149.8 425.9 व 114.4 साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। तो देखो ये क्या, ये क्वेश्चन है, यही ज्ञात करना है अपन को। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यही चीज है, ये इक्वेशन लगा दो। देखो आपको यही चीज लिखनी पड़ेगी इसमें, ये लिख के समीकरण यही लिखना पड़ेगा, यहां तक यही आएगा। फिर लास्ट में क्या लिख दोगे, लैम्बडा एम। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, लेकिन आपको इस सवाल को ऐसे हल करना पड़ेगा, ये इक्वेशन बना के, या फिर ये लिखना पड़ेगा लैम्बडा एम इन्फिनिटिव, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू और माइनस इसकी वैल्यू।
CH3COH बराबर में लैम्बडा m इन्फिनेटिव CH3CO माइनस CONA प्लस समीकरण 2 में ये है इसकी लैम्बडा इन्फिनेटिव HCl माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव NaCl। तो देखो इसकी वैल्यू ये रखी 149.8 प्लस इसकी 425.9 माइनस इसकी 114.4। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो भाई। 9 और 8 17 और 6 9 6 15, 1 3 और 4 7 4 और 1 5 माइनस 114.4। 7 में से 4 गया तो 3, 1 7 में से गया 6, 5 में से गया 6, 661.3 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये आ गई। कोई गलती तो नहीं है, देख लो भाई। अरे गलती कर दी ना, क्या गलती की है भाई? 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। हाँ 461.3। 17 का 7 में से 5 9 5 14 कितना का 1 7 4 1 5 ठीक है 575। ठीक है तो ये इस तरह से ये पहला अनुप्रयोग हुआ है। अभी कोलरास नियम के और अनुप्रयोग है। पहले मैं ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा अगली क्लास में, उसके बाद कोलरास नियम के और अन्य अनुप्रयोग कराए जाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी है, इसको समझें आप।